हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ORM के बारे में, यानी कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के बारे में। उस वीडियो में हमने ये जाना था कि कैसे अपने बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ाई जाए और कैसे अपने यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइट मैप फॉर अ लार्ज वेबसाइट। वैसे तो साइट मैप के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कैसे उसे क्रिएट किया जाए और उसे कहाँ अपलोड एंड सबमिट करा जाए, लेकिन जैसे बात आती है ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट की, तब हमें साइट मैप में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। चलिए जानते हैं क्या है साइट मैप में वो चेंजेस जो कि एक लार्ज वेबसाइट के अंदर लार्ज वेबसाइट के लिए करने पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइट मैप बेसिकली होता क्या है। अ साइट मैप इज अ लिस्ट ऑफ ऑल वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट एक्सेसिबल टू क्रॉलर एंड यूजर. We can divide into two types. First one is HTML and another one is XML. HTML sitemap is built for website user to easily access all web pages, where XML sitemap is built for crawler to easily crawl all web pages. HTML sitemap is built for user and XML sitemap is built for crawler for fast indexing. You can upload your XML sitemap at your website root directory. दोस्तों, साइट मैप बेसिकली एक लिस्ट होती है उन सारे वेब पेजेस की जो कि आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट करते हैं। हम इन साइट मैप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है HTML और दूसरा होता है XML। जहां HTML साइट में बनाया जाता है आपके यूज़र के लिए, ताकि आपका यूज़र आपकी वेबसाइट के हर एक वेब पेज को ईजिली एक्सेस कर पाए। वहीं XML साइट में बनाया जाता है क्रॉलर के लिए, ताकि क्रॉलर को जितने नंबर ऑफ वेब पेजेस आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट करते हैं उन सब की एक लिस्ट मिल जाए और वो एक ही जगह पे उन सबको क्रॉल कर दे एंड फास्ट इंडेक्सिंग कर सकें। आप जो XML साइट में बना रहे हैं वो आपकी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में आप अपलोड कर सकते हैं। अब इसका एक लाइव एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट ओपन कर रखी है, जहाँ पे आपके सामने HTML साइट मैप दिख रहा होगा। HTML साइट में बेसिकली एक वेब पेज ही होता है जिसमें वेबसाइट में जितने नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं उन सब की एक लिस्ट होती है, ताकि आपका यूज़र इजीली एक्सेस कर पाए उन सारे वेब पेजेस को जिसको उसको विजिट करना है उसको, ताकि हर एक वेब पेज के अंदर जाके इनर मेन्यू के अंदर जाके इनर मेन्यू ना देखना पड़े और सर्चिंग में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। यानी कहने का पर्पस ये है कि आपका यूज़र आए, एक HTML साइट में आपकी वेबसाइट में बना हो और इजीली वो आपकी वेबसाइट के हर एक वेब पेज को एक्सेस कर पाए जिसको उसको विजिट करना है। दूसरी जगह अगर मैं XML साइट मैप की बात करूँ तो XML साइट मैप बेसिकली एक XML फाइल होती है जो कि आपको आपकी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में अपलोड करना पड़ता है। इस XML साइट मैप के अंदर आप वेबसाइट के हर एक वेब पेज की लोकेशन डिफाइन करते हैं, हर एक URL की लिस्ट बनाते हैं, ताकि जो क्रॉलर है वो आपके इस साइट मैप पे आए एंड हर एक वेबसाइट के URL को इजीली क्रॉल कर पाए एंड फास्ट इंडेक्सिंग कर पाए। तो दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं कि क्रॉलर एंड यूज़र दोनों का ही हम टाइम बचा रहे हैं, ताकि वो फास्टली एक्सेस कर पाए वेबसाइट के हर एक वेब पेज को। तो ये तो बात हो गई साइट मैप क्या है। अब साइट मैप बनाया कैसे जाता है नॉर्मल वेबसाइट के लिए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे XML के जो कोडिंग है उसको स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे वर्जन डिफाइन किया गया और एनकोडिंग डिफाइन की गई है। XML का अभी एक ही वर्जन आया है तो आप हर बार यही यूज़ कर सकते हैं, वर्जन 1.0, एंड एनकोडिंग UTF-8 आप यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे XML के फाइल के लिए XML का कोड स्टार्ट किया, यानी XML स्टार्ट किया। देन हमें क्या करना पड़ता है, URL का सेट बनाना पड़ता है एंड इन URL के सेट पे हमें नंबर ऑफ़ URLs डालने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट URL ऑब्वियसली बात है हमारी वेबसाइट का URL आएगा जो कि होम पेज का URL आएगा। इसमें 3 URL के अंदर भी आप 3 और टैग्स देख रहे हैं, एक होता है लोकेशन, दूसरा चेंज फ्रीक्वेंसी और तीसरा है प्रायोरिटी। लोकेशन यानी LOC के अंदर आप हर एक वेब पेज का जो URL जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं उसका URL आपको यहाँ पे प्लेस करना पड़ता है। जैसे कि पहला URL मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ होम पेज के लिए, तो मैंने होम पेज का यानी डोमेन नेम का URL यहाँ पे प्लेस किया। अब उस डोमेन नेम के अंदर मैं मंथली कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता हूँ, चाहे वो सोर्स कोड में चेंजेस हो, चाहे वो कंटेंट के अंदर चेंजेस हो, चाहे वो किसी टाइप का चेंजेस हो। हर मंथली मेरा ये फिक्स है कि मैं हर मंथली उस होम पेज के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पे चेंज फ्रीक्वेंसी के अंदर मैंने लिख दिया मंथली, ताकि क्रॉलर को पता रहे कि इस वेब पेज को दोबारा कब क्रॉल करना होता है। अब ऑब्वियसली बात है मेरे होम पेज की प्रायोरिटी मेरे बाकी के वेब पेजेस से सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि होम पेज मेरे वेब पेज की एक तरह से आइडेंटिटी है और वहाँ पे हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन होगी जो कि यूज़र को मुझे शो करनी है।
तो ऑब्वियस सी बात है मेरे होम पेज की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो प्रायोरिटी जो होती है वो स्टार्ट होती है 0.01 से लेके 1.00 तक। तो ऑब्वियस सी बात है मेरी होम पेज की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हो, तो मैंने इसकी प्रायोरिटी दे दी 1। तो एक यूआरएल मैंने बना दिया अपने होम पेज का, जिसमें मैंने उसकी लोकेशन, चेंज फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी डिफाइन कर दी। अब दूसरा यूआरएल जैसे मैं अदर पेजेस का कोई भी बना रहा हूँ, तो उसमें मुझे उसकी लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। मान लेता हूँ मैं उसमें भी मंथली अपडेट कर देता हूँ, तो मैंने उसकी चेंज फ्रीक्वेंसी मंथली सेट कर दी। और प्रायोरिटी ऑब्वियस ही बात है कि होम पेज से इसकी कम होगी, क्योंकि होम पेज की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो मैंने इसकी प्रायोरिटी कर दी 0.80। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कई बार हमारे पास नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं, तो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है किस वेब पेज को कितनी प्रायोरिटी दूं और किस वेब पेजेस को इक्वल प्रायोरिटी दूं। आप नंबर ऑफ वेब पेजेस को इक्वल प्रायोरिटी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.80। तो ऐसा नहीं मैं दूसरे को इक्वल प्रायोरिटी नहीं दे सकता, मैं अदर पेजेस को अगर वो उतनी प्रायोरिटी रखता है तो उसको भी 0.80 प्रायोरिटी दे सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट में नंबर ऑफ वेब पेजेस हैं, तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट में किस वेब पेज को क्या प्रायोरिटी दूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप प्रायोरिटी हर बार डिफाइन करें। आप दूसरा क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि आपकी वेबसाइट में आप यहाँ पे कब अपडेट करते हैं रिक्वायरमेंट के बेस पे। ज़रूरी नहीं कि आप मंथली अपडेट करें वेब पेज के अंदर, ज़रूरी नहीं आप वीकली अपडेट करें वेब पेजेस के अंदर। कुल मिला के आप फिक्स नहीं है कि आप उस वेब पेजेस के अंदर कब अपडेट करते हैं, यानी कि आपको रिक्वायरमेंट होती है तब आप उस वेब पेजेस में अपडेट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप चेंज फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे डिफाइन करें, लेकिन आपको LOC यानी कि वेब पेज की लोकेशन ज़रूर डिफाइन करनी होगी, ताकि जिससे क्रॉलर को पता चले कि ये वेब पेजेस इस वेबसाइट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे XML साइट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चेंज फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि WS क्यूबटेक की वेबसाइट के अंदर अराउंड 198 वेब पेजेस है, 198 वेब पेजेस है, जिसमें हर एक वेब पेज की प्रायोरिटी जज करना थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो प्रायोरिटी डिफाइन नहीं की गई। और वहीं अपडेशन की बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं कि कब उसको अपडेट किया जाए, वो भी बेस्ड होता है रिक्वायरमेंट के बेस पे, तो उसको भी डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन जो LOC यानी कि लोकेशन है, उनको हमें हर बार डिफाइन करने की ज़रूरत है। URL बनाना पड़ेगा, उसके अंदर लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी, दूसरा URL बनाना पड़ेगा, उसकी लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। ऐसे जितने नंबर ऑफ वेब पेजेस वेबसाइट में एग्जिस्ट करते हैं, उन सारे वेब पेजेस के URL मुझे यहाँ पे डिफाइन करने ज़रूरी है। एंड ये सारे URLs का क्या बन जाएगा, एक URL सेट बन जाएगा। अब इस URL सेट के अंदर आपको ये लाइन जो दिख रही है XML NS की, वो क्या चीज़ है उसको भी देखते हैं। XML NS और XML NS:XSI, ये दोनों ही, ये सारे जो है एट्रीब्यूट्स, ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी ये लाइब्रेरीज है। यानी कि लोकेशन LOC जो टैग है उसकी क्या आइडेंटिटी होगी या इसका क्या रोल प्ले होगा इस XML साइट मैप के अंदर, चेंज फ्रीक्वेंसी किस काम आएगा उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, URL किस काम आएगा उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब की एक तरह से डेफिनेशन लिखी हुई इन सब जगह पे schema.org पे। और वहाँ से एक तरह से हम सर्च इंजन को ये बता रहे हैं, सर्च इंजन के क्रॉलर को ये बता रहे हैं कि हर एक टैग की क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्या रोल है। तो एक तरह से आपको जब भी आप किसी भी XML साइट मैप को बनाने जा रहे हैं, तो उस XML साइट मैप में जब आप URL सेट लिखें तो आप ये लाइन ज़रूर डालिएगा एंड इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करिएगा, और इसमें इन सारे टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी एक तरह से क्रॉलर को बताया गया है कि किस टैग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से मैं एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए एक साइट मैप क्रिएट कर सकता हूँ। एंड इस साइट मैप को मैं कहाँ अपलोड करूँगा, वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी के अंदर। साइट मैप का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो XML ही होना चाहिए। तो ये बात हो गई नॉर्मल वेबसाइट के साइट मैप की, जिसको हमें URL बनाने पड़ते हैं, नंबर ऑफ URLs बनाने पड़ते हैं, उसके अंदर उसकी लोकेशन, फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ती है। लेकिन जब बात आती है लार्ज ई-कॉमर्स वेबसाइट के बारे में, तब किस टाइप का साइट मैप होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। We should create the dynamic XML sitemap for the big or e-commerce website which dynamically update when web pages include or remove from the website, in which we create an index or root XML sitemap which contain multiple XML sitemap that categorize in the particular category. You can categorize each sitemap on the behalf of video, images or single category. दोस्तों, जो साइट में हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो बेसिकली डायनेमिकली साइट में होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ,
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर रहा है interviewquestion.in। interviewquestion.in बेसिकली एक वेबसाइट है जिसमें टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। जैसे कि टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन C++, जावा, एसक्यूएल, इन सब के ऊपर क्या है टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, HR जो इंटरव्यू के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछा उन सब के डिटेल यहाँ पे होती है। क्विज टेस्ट आपको देना है तो किस टेक्निकल फील्ड से क्विज टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको लर्निंग मटेरियल चाहिए, लर्न करना है तो लर्न कर सकते हैं। ई बुक्स आपको चाहिए तो ई बुक्स देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए ब्लॉग के तो वो सब आप देख सकते हैं। यानी कहने का पर्पस ये है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आपको नंबर ऑफ सर्विस दी जाती है। अब यहाँ पे जैसे अगर इंटरव्यू क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एंड फील्ड्स दिखेंगी जिसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए। अब मे भी कल को न्यू फील्ड या न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जिसपे इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन ऐड ऑन करेगा एंड यहाँ पे एक नया फील्ड ऐड ऑन करेगा। तो अगर मैं इस टाइप के साइट मैप की बात करूँ तो मुझे हर बार इस साइट मैप को अपडेट करना पड़ेगा जब मैं नया वेब पेज इंक्लूड करूँगा, या फिर मुझे कोई साइट मैप जो इस वेबसाइट के अंदर कोई फील्ड है या कोई टेक्निकल फील्ड है जो आज के टाइम में आउटडेटेड हो रखी है वो रिमूव करना है। तो अगेन मुझे इस साइट मैप को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा एंड इस साइट मैप में से वो URL रिमूव करना पड़ेगा जो कि अब मेरी वेबसाइट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना पड़ता। यानी मेरे को साइट मैप हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा जब मैं नया वेब पेज इंक्लूड करूँ या जब मैं नया जो पुराना वेब पेज है उसको रिमूव करूँ। तो कई बार ऐसी डायनेमिक या ई-कॉमर्स वेबसाइट में ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि आप हर बार साइट मैप को अपडेट करते रहें वेब पेज इंक्लूड होने पे और रिमूव होने पे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डायनेमिकली साइट मैप बनाना पड़ता है डेवलपर की हेल्प से, ताकि कभी भी उस वेबसाइट के अंदर या जो भी वेब पेज आप न्यू इंक्लूड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, और अगर आप कोई वेब पेज रिमूव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से वो रिमूव हो जाए। interviewquestion.in के लिए अगर जो साइट मैप की बात करें तो डायनेमिक साइट मैप बना है जो कि आपके सामने है, साइट मैप _index.xml। अब ये डायनेमिक साइट मैप है और इस डायनेमिक साइट मैप को हमने हेल्प ली है बनाने के लिए, जिस प्लगइन की हेल्प ली है उसका नाम है योस्ट SEO। योस्ट SEO बेसिकली हमारे वर्डप्रेस की साइट के लिए काफ़ी अच्छा टूल है जो कि ना केवल साइट में बल्कि काफ़ी सारी फील्ड्स में हमें हेल्प करता है ताकि हम उस वेबसाइट का इजीली SEO कर सकें और इजीली उसके वेब पेज का जो फील्ड है उसका ऑन पेज या ऑफ पेज स्कोर देख सकें। तो योस्ट SEO प्लगइन के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे इसको अपने SEO के फ़ायदे के लिए यूज़ लिया जा सके। लेकिन अभी बात करते हैं XML साइट मैप के बारे में। तो योस्ट प्लगइन की हेल्प से हमने यहाँ पे एक XML साइट मैप बनाया है। अब इस XML साइट मैप के अंदर आप देखेंगे मल्टीपल्स और XML साइट मैप हैं। अब ये क्या चीज़ है, जब लार्ज और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की अगर बात की जाती है तो आप ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाएं और उस सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर सारे वेब पेजेस डिफाइन कर दें। नहीं, आप इसको कैटेगरी वाइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर जो टेक्निकल फील्ड है उसका एक अलग साइट में इंडिविजुअल साइट में बनाऊंगा, क्विज टेस्ट का एक इंडिविजुअल साइट में बनाऊंगा, लर्निंग ऑनलाइन का एक इंडिविजुअल साइट में बनाऊंगा एंड ई बुक्स या रिसोर्सेज का इंडिविजुअल साइट में बनाऊंगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो ब्लॉग पोस्ट है उसका एक इंडिविजुअल साइट में बना है, क्योंकि ब्लॉग के अंदर नंबर ऑफ ब्लॉग्स लिखे जाएंगे, नंबर ऑफ ब्लॉग्स की पोस्ट होंगी, उनके ऊपर अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी, अलग अलग इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो उसका एक इंडिविजुअल साइट में बना दिया गया post-sitemap.xml। इस वेबसाइट के अंदर जितने नंबर ऑफ वेब पेजेस है, यानी जो नॉर्मल वेब पेजेस है जो जिसमें इंफॉर्मेशन उसमें ज़्यादा कुछ अपडेशन होता नहीं है, तो उसका एक अलग साइट में बना दिया गया। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी कोर्सेज यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन में डिफाइन किया, जो इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए अलग साइट में बनाया गया, उसके लिए courses-sitemap.xml बनाया गया। ई बुक्स के लिए जो साइट में बनाना है, ई बुक्स के लिए भी एक downloads-sitemap.xml बनाया गया। यानी कहने का पर्पस ये है कि एक सिंगल वेबसाइट को मल्टीपल कैटेगरीज में पार्ट्स कर दिया गया और उन स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए हमने स्पेसिफिक या इंडिविजुअल साइट में XML साइट में बना दिया और उन सारे इंडिविजुअल साइट्स मैप को हमने एक सिंगल साइट मैप के अंदर कॉल करा दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, नंबर ऑफ वेब पेजेस को पार्ट्स में डिवाइड करके कैटेगराइज करके उनके लिए अलग साइट मैप बनाया और उन अलग साइट मैप को एक सिंगल साइट मैप में कॉल कराया। अब मान लीजिए कल को अपडेशन होता है तो ये जरूरी नहीं कि हर एक वेब पेजेस में अपडेशन हो, यानी मुझे हर एक साइट मैप को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है।
जिस साइट मैप में या जिस वेब पेजेस में मान लीजिए इंटरव्यू क्वेश्चन के पेज में मुझे अपडेट करना है या न्यू फील्ड एड ऑन करनी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड साइट मैप में ही अपडेट कर पाऊंगा। या फिर मान लेता हूँ कोई वेब पेजेस रिमूव करना है ई बुक्स से रिलेटेड, ई बुक्स में कोई भी मेरे को वेब पेजेस या कोई भी न्यू फील्ड जो एड ऑन हुई है उसको रिमूव करना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ई बुक्स के साइट मैप के अंदर मुझे अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। यानी पूरे साइट मैप को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम स्पेसिफिक साइट मैप को अपडेट करके सर्च इंजन को बता सकते हैं कि ये फील्ड एड ऑन हुई है और ये फील्ड रिमूव हुई है। तो जो लार्ज और ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट होती है उसमें आप हमेशा डायनेमिक्सली साइट मैप बनाएं, ताकि आपको टाइम टू टाइम बार बार अपडेट या रिमूव करने की अपडेट करने की जरूरत ना पड़े किसी भी साइट मैप को। और एक इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दे ताकि जिस फील्ड के अंदर या जिस कैटेगरी के अंदर अपडेट हुआ है सिर्फ उसी के साइट मैप को अपडेट करें, एंड जो हमारी वेबसाइट का जो मेन साइट मैप है उसका यूआरएल सेम बना रहे, उसमें कोई अपडेशन ना हो। तो बेसिकली लार्ज और ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट के लिए हमें एक डायनेमिक साइट मैप विथ कैटेगरी वाइज अपडेट करना पड़ता है और विथ कैटेगरी वाइज क्रिएट करना पड़ता है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्रॉलर को बता सकते हैं कौन सा वेब पेज कहाँ पे है और कौन से वेब पेज की कितनी प्रायोरिटी है, कब फ्रिक्वेंसी चेंज होती है और उसका क्या यूआरएल है। तो ये बात हो गई एक्सएमएल साइट मैप के बारे में लार्ज ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। अब इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्रिएट करने के लिए एक्सएमएल साइट मैप में हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेम वही मुझे एक्सएमएल जैसा नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए होता है सेम वैसा का वैसा ही मुझे साइट में बनाना पड़ता है। बेसिकली जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है वो भी एक नॉर्मल वेबसाइट ही है, उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है जिसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। वो भी एक सेम वेबसाइट है जैसे कि दूसरी वेबसाइट होती है, लेकिन बस वहाँ पे जो नंबर ऑफ अमाउंट्स होते हैं जो वेब पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसके लिए भी हम एक यही बात बोलेंगे कि साइट मैप फॉर अ नॉर्मल वेबसाइट। तो साइट मैप फॉर अ नॉर्मल वेबसाइट के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ वेब पेजेस बहुत ज़्यादा हो उसके लिए किस टाइप का साइट में बनाना पड़ेगा वो आपके सामने है। सबसे पहले सेम जैसे मैंने पहले साइट में भी स्टार्ट किया था एक्सएमएल एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल और उसका वर्जन और एनकोडिंग डिफाइन की थी। अब सेकेंड लाइन आप जो देख रहे हैं एक्सएमएल स्टाइल सेट टाइप एक्सएलएल, ये एक तरह का स्टाइल सीट है जो कि एक्सएमएल जो फाइल्स होती है उनके लिए यूज़ आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ये साइट मैप आपको दिख रहा है, एक ये साइट मैप और इस साइट मैप में आपको बेसिक फ़र्क दिख रहा होगा कि ये जो साइट मैप वो सिंपल सा लिखा हुआ है, इसमें ना कोई एडिशनल अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ लिखा हुआ है, ना कोई टेक्स्ट बोल्ड है, ना कुछ। एक सिंपल साइट मैप लिखा हुआ है जिसमें नंबर ऑफ यूआरएल्स शो किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक हेडिंग भी है, कंटेंट भी है, उनका कलर तक भी चेंज है एंड उन सारे साइट मैप को कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया। एंड हर एक का अगर आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नोटिस करें तो ये एक पैरेलली चेंजेस हो रहे हैं, ग्रे वाइट एंड ग्रे वाइट। तो जैसे HTML के अंदर HTML के वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें CSS स्टाइल सेट की हेल्प ली जाती है, सेम XML साइट मैप या XML की कोई भी फाइल को अगर हमें अट्रैक्टिव बनाना है तो उसकी एक स्टाइल सेट आती है जिसका नाम है XLL। तो XLL जो फाइल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हर एक साइट मैप जो साइट मैप हम बना रहे हैं उसकी जो UI है उसको उसकी UI को बना सकते हैं, उसको मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि कोई यूज़र भी देखे तो उसको एक प्रोफेशनल साइट मैप नज़र आए। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, साइट मैप की स्टाइल सेट बना सकते हैं। और XLS जो स्टाइल सेट है कैसे हम एक XML की फाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं सिर्फ XML साइट मैप की बात करते हैं। तो थर्ड लाइन आती है साइट मैप इंडेक्स। अब साइट मैप इंडेक्स क्या चीज़ है, ये सेम वही चीज़ है जो नॉर्मल XML साइट मैप में हमने यूज़ लिया था एज अ लाइब्रेरी, वो यहाँ पे यूज़ लिया। वहाँ पे हमने URL सेट बनाया था, लेकिन इस बार साइट मैप इंडेक्स बना रहे हैं। URL सेट के अंदर हमने URLs डाले थे, लेकिन साइट मैप इंडेक्स के अंदर हम मल्टीपल साइट मैप्स को कॉल करा रहे हैं इस बार। तो साइट मैप इंडेक्स के अंदर मैंने वो schema.org वाले URL डाला एंड यहाँ पे किस टैग की क्या इंपॉर्टेंस है वो सारा जज कर दिया इस URL के थ्रू। तो साइट मैप इंडेक्स के अंदर अब मैं मल्टीपल साइट मैप एड ऑन कराने जा रहा हूँ। तो पहला आप देख रहे हैं मैंने साइट मैप स्टार्ट किया है, उसके अंदर लोकेशन और लास्ट मॉडिफाइड।
ये दो टैग यूज़ किए। लोकेशन यानी कि सेम जो साइट मैप मैं यूज़ कर रहा हूँ या जो साइट मैप मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, या फिर जो मैंने नंबर ऑफ इंडिविजुअल साइट में बनाया उनका क्या यूआरएल बन रहा है, वो उसका मुझे लोकेशन यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। अब जो लास्ट मॉडिफाइड है या लास्ट मोड जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली डिफाइन करता है कि आपने ये जो साइट मैप बनाया था, इस साइट मैप को लास्ट कब मॉडिफाइड किया था। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सेम इस साइट मैप को ओपन करूं तो इसके अंदर ये साइट मैप बना हुआ है और इस साइट मैप के अंदर ये लास्ट कब मॉडिफाइड हुआ था ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो लास्ट मॉडिफाइड के ऊपर यहाँ पे आप क्रॉलर को बता सकते हैं कि हमने लास्ट कब इस साइट मैप को मॉडिफाइड किया था, एंड आपको वापस से क्रॉल करने की इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो एक सिंपल चीज़ हो गई। साइट मैप जो क्रॉलर है आपके रूट साइट मैप के पास आया, रूट साइट मैप में उसने नंबर ऑफ साइट मैप देखे, अब वो ऑलरेडी आपके वेबसाइट के सारे साइट मैप को क्रॉल कर रखा है, वो अब सिर्फ उस साइट मैप को क्रॉल करेगा जो कि अपडेट हुआ है। तो जिस साइट मैप में अपडेट हुआ है तो वो उसको क्रॉल करेगा एंड इजीली अपने जो डाटा है या रिकॉर्ड है उसके अंदर भी वो अपडेट कर देगा। अगर कोई वेब पेज इंडेक्स कराने जो होता है तो वो उसको वहाँ पे इंडेक्स करा देगा। तो सिंपल सी बात है कि मैंने साइट मैप का यूआरएल यहाँ पे प्लेस किया और वो कब लास्ट मॉडिफाइड हुआ वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये आपको सारा डेवलपर की हेल्प से बनाना पड़ेगा ताकि डेवलपर आपके अंडर जो रिक्वायरमेंट है उसके अंडरस्टैंडिंग ये एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट कर सकें। तो आपने क्या किया, एक्सएमएल साइट मैप बनाया, उसको कैटेगराइज डिवाइड किया। अब जो ये इंडिविजुअल साइट मैप है इसको आप बना सकते हैं सेम एज इट इज़ इसकी तरह। यानी जो हमने पहले एक्सएमएल साइट मैप किया था, एक्सएमएल साइट में बनाया था, यूआरएल साइट बनाया था, उसमें नंबर ऑफ यूआरएल्स थे, उसमें मॉडिफिकेशन, प्रायोरिटी एंड चेंज फ्रीक्वेंसी है यानी वो सारा कुछ हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। सेम एज इट इज़ मुझे इस इंडिविजुअल साइट मैप के लिए बनाना पड़ेगा। यानी जो पहले हमने डिस्कस किया था कैसे एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए साइट मैप बनाया जाए, उसको इस स्पेसिफिक साइट मैप जो कैटेगराइज है उसके लिए बनाना पड़ेगा, और जो मेन साइट मैप है उसके अंदर मुझे मल्टीपल साइट मैप्स कॉल कराने हैं। तो बेसिकली मुझे जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेबसाइट जिसमें वेब पेजेस है उस वेबसाइट में या ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट के अंदर जो साइट मैप बनाना है उसके अंदर मुझे मल्टीपल साइट मैप्स कॉल कराने पड़ेंगे, और वो लास्ट कब मॉडिफाइड हुआ ये मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या एक्सएमएल साइट मैप है, एक्सएमएल साइट मैप कहाँ अपलोड किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए या ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट के लिए या लार्ज अमाउंट ऑफ वेब पेजेस वाली वेबसाइट के लिए किस टाइप का साइट मैप हमें बनाने की ज़रूरत है, उसमें कैसे उसको कैटेगराइज करने की ज़रूरत है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आने वाले वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे इन सोशल अकाउंट्स पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आपको अगर जो नॉर्मल साइट मैप जो पुराने साइट मैप के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जहाँ पे कैसे साइट मैप क्रिएट किया जाता है नॉर्मल वेबसाइट के लिए और उसे कहाँ सबमिट और अपलोड किया जाता है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है हमारे पुराने वीडियोज़ में। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।